अस्सलाम वालेकुम क्लास। कल हम लोगों ने जो किया था वालेकुम सलाम मैम। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो किया था 7.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने किया था। नेक्स्ट अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की हमने वैल्यू फाइंड करनी है इफ आपके पास 1/2 के 1/3 के +1 1/5 के +1 आर इन द हार्मोनिक प्रोग्रेशंस की ये वैल्यूज जो है वो हमें हार्मोनिक सीक्वेंस या हार्मोनिक प्रोग्रेशंस के अंदर दी गई है। इसमें से जो है वो हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है कि के की वैल्यू हमारे पास क्या आती है। अब जो भी कोई वैल्यू या सीक्वेंस जो है वो आपको हार्मोनिक में दिया जाएगा, फर्स्ट हमने उसको क्या करते हैं कि हमने उसको अर्थमेटिक में चेंज करना है। अर्थमेटिक में चेंज करेंगे मतलब कि उस वैल्यूज का जो है वो हमने रेसिप्रोकल्स करना है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा 2k 3k +1 5k +1 आर इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये वैल्यूज जो है वो हमारे पास क्या हो जाएंगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपके पास आ जाएंगी। अब इसको हमने रिजॉल्व करना है, तो वो आपके पास सीक्वेंस क्या बन गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो सीक्वेंस हमारे पास आ रहा है वो आपके पास क्या है 2k 3k +1 5k +1। अब इसमें जब अननोन हमारे पास सीक्वेंस दिया जाता है, किसी अननोन की वैल्यू हमने फाइंड करनी होती है, तो हम इसमें अर्थमेटिक में डिफरेंस लेते हैं। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे और थर्ड टर्म माइनस जो है वो सेकंड टर्म करोगे, सो ऑन जो है वो इसी तरह से आपके पास जो है वो वैल्यूज आपके पास होती जाती हैं। अब यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज दी गई हैं वो आपके पास नेक्स्ट अब आपके पास है, इसको हमने माइनस करना है 5k +1 माइनस आपके पास 3k +1 इज इक्वल टू 3k - 2k। अब इसमें से जो लाइक टर्म्स है उनको कंबाइन करके सिंप्लीफाई करो। 3k है माइनस आपके पास जो है वो 2k है। 3 आपके पास इसको प्लस माइनस माइनस हो गया, 3k में से 2 को आपने माइनस किया तो आपके पास क्या हो जाएगा k आपके पास वैल्यू हो जाएगी, तो ये आपके पास k +1 आ जाएगा। दूसरी साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास क्या है 5k +1 माइनस ब्रैकेट के बाहर जो है माइनस है, अंदर वाली जो साइंस हैं वो आपके पास जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 5k +1 -3k -1 आपके पास हो जाएगा। इसको अब हमने लाइक टर्म्स को सॉल्व किया तो आपके पास क्या हो जाएगा 5 - 3 करोगे 2k इज इक्वल टू k +1 हो जाएगा। 2k - k इज इक्वल टू 1, तो आपके पास क्या हो जाएगा k इज इक्वल टू 1। k की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। जो नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, इसके अंदर उन्होंने आपके पास कहा है कि ए आपके पास शो दैट जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ऑफ एच इफ ए इज इक्वल टू 4 बी इज इक्वल टू 16। जी जो है वो अब आपको पता है, जी आपके पास यहाँ पे दिया गया है कि जी आपके पास क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन दिया जाता है इज इक्वल टू ए ऑफ एट। जो है ए आपके पास क्या है अर्थमेटिक मीन है और एट जो है वो आपके पास क्या है हार्मोनिक मीन है। उसने ये कहा है कि अर्थमेटिक और हार्मोनिक मीन जो है इसको मल्टीप्लाई करने से जो है मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपके पास किसके इक्वल है ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर के इक्वल है, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर हम करें और जो आपके पास अर्थमेटिक और हार्मोनिक मीन्स हैं उनके आंसर्स को मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास क्या होंगे इक्वल होंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट जो है वो हम अर्थमेटिक मीन जो है उसका फार्मूला अप्लाई करेंगे कि a इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा a+b डिवाइडेड बाय 2 है। a की वैल्यू क्या है आपके पास 4 दी गई है वो आप पुट कर दोगे, b की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है 16 है, उसको आपने इंसर्ट कर देना है। यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा 4 + 16 20 डिवाइडेड बाय 2, तो a की वैल्यू जो है यानी कि अर्थमेटिक मीन है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 10 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या दिया गया है h दिया गया है, h जो है वो आपके पास किसके इक्वल है 2ab डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है a+b दिया गया है। 2 है आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाय इसको करोगे 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया 64 हो जाएगा, 64 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास क्या आ जाएगा 128 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या 4 + 16 20 है। 128 डिवाइडेड बाय 2 है तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 5 है, यानी कि 128 डिवाइडेड बाय 2 हमने किया, बोथ जो है 128 भी और 20 जो है ये आपके पास 2 का भी डिविजिबल है और आपके पास जो है वो आपके पास 4 का भी डिविजिबल है। इसको हमने 4 5 20 हो जाएगा, 4 को आपने जो किया 32 टाइम्स तो वो आपके पास 128 के इक्वल है।
अब यहाँ से जो आपके पास अरिथमेटिक मीन है उसका सम आपके पास क्या आ रहा है 10 आ रहा है, और ज्योमेट्रिक मीन जो है 8 जो आपके पास दिया है, हार्मोनिक मीन है उसका आपके पास सम क्या आ रहा है 32 आ रहा है। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, अरिथमेटिक को और हार्मोनिक को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 32/5, तो ये वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी 10 है मल्टीप्लाई बाय 32 डिवाइडेड बाय 5 आपके पास हो जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा आपके पास 10 है, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 64। और यानी कि अरिथमेटिक और हार्मोनिक मीन्स जो है इनको मल्टीप्लाई करने से जो आपके पास आंसर आता है वो आपके पास क्या है 64 आ जाता है। नेक्स्ट अब आपके पास क्या है ज्योमेट्रिक जी है, इसको हमने हमारे पास फार्मूला ज्योमेट्रिक मीन का क्या होता है इज इक्वल टू आपके पास ए प्लस माइनस अंडर रूट ए बी, ए की वैल्यू 4 बी की वैल्यू 16 मल्टीप्लाई किया 64। 64 जो है वो अब आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है, किसी आपके पास जो 64 दिया गया वो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस आपके पास 8 आ जाएगा। जी की जो वैल्यू है वो आपके पास किसके इक्वल है प्लस माइनस 8 के इक्वल आपके पास आ जाएगी। अब हमने इसका स्क्वायर करना है, जो जी की वैल्यू हमने यही कहा था ना कि ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर वो किसके इक्वल है हमारे पास हार्मोनिक मल्टीप्लाई बाय आप जो है अरिथमेटिक को मल्टीप्लाई करो तो वो आपके पास ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर के इक्वल है। अब इसका हम स्क्वायर करेंगे बोथ साइड पे जो है ज्योमेट्रिक मीन का हमने स्क्वायर करना है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा जी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर वो आपके पास 64 के इक्वल आ जाएगा और जी स्क्वायर। अब यहाँ से इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी a of h is equal to 64 डिवाइडेड बाय आपके पास नीचे क्या दिया गया है g का स्क्वायर इज इक्वल टू 64। इक्वेशन 1 और 2 से जो है वो हमारे पास प्रूव होता है कि g का स्क्वायर जो है वो आपके पास किसके इक्वल है अरिथमेटिक मल्टीप्लाई बाय हार्मोनिक मीन, यानी कि हार्मोनिक मीन और अरिथमेटिक मीन को मल्टीप्लाई करें तो जो उसका सम आपके पास यानी कि वैल्यू आपके पास फाइनल आंसर आता है वो आपके पास किसके इक्वल है जी का स्क्वायर जो आपके पास वैल्यू दी गई है उसके इक्वल आपके पास उसकी वैल्यू आएगी। अगेन से मैं रिपीट कर रही हूँ कि यहाँ पे उन्होंने आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि शो दैट जी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ऑफ एच इफ ए इज इक्वल टू 4 और बी जो है वो आपके पास किसके इक्वल है 16 के इक्वल आपके पास दिया गया है। ए की वैल्यू जो है वो आपके पास 4 है, बी की वैल्यू जो है वो आपके पास 16 है। यहाँ पे अब आपके पास अरिथमेटिक a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 दिया गया, 4 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2 है, 20 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास हो जाएगा तो वो 10 के इक्वल है। h इज इक्वल टू 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी, 2 इंटू 4 मल्टीप्लाई बाई 16 128 हो जाएगा। बोथ जो है 4 के डिविजिबल है, इन दोनों को मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमारे पास हार्मोनिक मीन्स और आपके पास जो अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का जो है वो मल्टीप्लाई करके हमारे पास इसकी सम की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद जो है वो ज्योमेट्रिक मीन जो आपके पास दिया गया वो हमने अप्लाई करेंगे, उसका फार्मूला आप अप्लाई करोगे ज्योमेट्रिक मीन का तो आपका उसको मल्टीप्लाई करोगे आपके पास क्या आ जाएगा जी इज इक्वल टू प्लस माइनस 8 आ जाएगा। जी का फिर हमने क्या करना है स्क्वायर करना है, जी का स्क्वायर करेंगे तो वो वैल्यू जो है वो 64 के इक्वल आती है। तो यहाँ से हमारे पास प्रूव हो जाता है कि दोनों का आपके पास जो है कि ए और बी को मल्टीप्लाई करने से और बोथ का जो है वो आपके पास स्क्वायर जी के स्क्वायर का स्क्वायर करने से ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर करने से ये आपके पास के इक्वल आते हैं। नेक्स्ट अब आपके पास एक्सरसाइज जो है 7.1 है, यहाँ तक जो आप लोगों ने किया था 7.4 तक, इसमें अब आपके पास क्या था अरिथमेटिक सीक्वेंस था आपके पास। अरिथमेटिक सीक्वेंस जो है या उसको सीक्वेंस कह लो या प्रोग्रेशन, वो दोनों जो हैं वो आपके पास सेम चीज़ें हैं। आपने अरिथमेटिक सीक्वेंस फाइंड आउट किया था, अरिथमेटिक मीन किया था, उसके बाद आपने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक मीन्स किया था, हार्मोनिक सीक्वेंस और हार्मोनिक मीन्स हमने फाइंड आउट किए थे। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है सीरीज है, यानी कि पहले जितना भी हमने क्वेश्चन किए हैं वो हमने अमीर आप जितने भी स्टूडेंट्स हो जरा क्लास को लेफ्ट करना। ओके मैम।
कल आप लोगों ने जो ज्योमेट्रिक सीरीज है उसके क्वेश्चन नंबर 7 तक किया था। नेक्स्ट अब आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। इसमें आपके पास उन्होंने दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की जो वैल्यू है हमने फाइंड करनी है इफ आपके पास जो हार्मोनिक प्रोग्रेशंस दी गई है वो आपके पास क्या 1/2 के 1 डिवाइडेड बाय 3 के प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 के प्लस 1 आर इन द हार्मोनिक प्रोग्रेशंस कि ये वैल्यूज जो हैं वो आपके पास क्या हार्मोनिक प्रोग्रेशंस के अंदर आपके पास दी गई हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ अ के। अब आपको पता है कि जब कोई भी वैल्यूज जो है वो आपको हार्मोनिक प्रोग्रेशंस के अंदर आपके पास वैल्यूज दी जाती हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो आपने क्या करना होता है उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में चेंज करना है, क्योंकि हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो है वो आपके पास क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो है वो आपके पास रेसिप्रोकल है। तो यहाँ से जब हमने इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लिखना है तो वो आपके पास क्या हो जाएगा 2k 3k प्लस 1 5k आर इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब जब इस प्रोग्रेशन में आपके पास वैल्यूज आ जाती हैं, किसी अपने थर्ड की दूसरे वैल्यू अननोन की वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो आप क्या करते हो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि उसका डिफरेंस निकालते हो और थर्ड टर्म माइनस। अब आपके पास इस सीक्वेंस के अंदर जो वैल्यूज दी गई हैं वो 3 दी गई हैं तो आप इसमें क्या करोगे यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा 3k प्लस 1 माइनस आपके पास 2k वो आप ये वैल्यूज लिखी जाएगी कि 3k प्लस 1 माइनस 2k आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि 5k प्लस 1 माइनस आप क्या करोगे 3k प्लस 1 करोगे तो यहाँ से आपके पास क्या होगा 5k प्लस 1 माइनस इंटू ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या है 3k प्लस 1 जो है वो आपके पास ब्रैकेट के अंदर है। अब ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे जो है वो आपके पास क्या है माइनस का साइन है। जब ब्रैकेट के बाहर आपके पास माइनस का साइन है तो अंदर वाले साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। ये आपके पास क्या हो जाएगा 5k प्लस माइनस 3k माइनस आपके पास 1 हो जाएगा। अब इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। यहाँ से 3 जो k है और आपके पास 2k ये आपके पास क्या है लाइक टर्म्स हैं। इसमें आपके पास जो है वो प्लस है, ये आपके पास माइनस है। प्लस माइनस माइनस होगा, साइन आपके पास बड़ी रकम का। तो 3k माइनस 2k करोगे तो आपके पास 1k रह जाएगा, प्लस आपके पास 1 आ जाएगा। इस साइड पे अब आपके पास क्या है 5k माइनस 3k या 5k माइनस 3k करोगे तो आपके पास प्लस माइनस माइनस 2k आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है प्लस 1 और माइनस 1, प्लस 1 और माइनस 1 इसकी आप कटिंग कर दो आपके पास हो जाएगी। तो ये वैल्यूज आपके पास क्या रह जाएंगी 2k इज इक्वल टू k प्लस 1 जो है कि आपके पास वैल्यूज बच जाएंगी। अब हमने क्या करनी थी k की वैल्यूज यहाँ पे अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे जो चीज कॉमन आपके पास आ रही है वो आपके पास क्या है k जो है वो अगेन से आपके पास क्या है कॉमन आपके पास आ रहा है। तो आप क्या करोगे 2k माइनस k आप इज इक्वल टू आपके पास क्या है 1 है। इसको अब हमने किया कि ये आपके पास k है, इसको दूसरी साइड पे ले आओगे तो पॉजिटिव है, यहाँ पे दूसरी साइड पे जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव है, इसको प्लस माइनस रिजॉल्व किया तो आपके पास क्या आ जाएगा k इज इक्वल टू 1। k की जो वैल्यू आपके पास आएगी वो आपके पास क्या अर्थमेटिक आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 1 आ रही है। इसका रेसिप्रोकल करें तब भी आपके पास वैल्यू क्या रहेगी 1 ही रहेगी, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 1/1 करोगे तो 1 को 1 से क्रॉस किया तो आपके पास जो वैल्यू बचती है वो 1 ही आती है। यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी और हार्मोनिक प्रोग्रेशन में भी k की जो वैल्यू आपके पास आ रही है वो आपके पास क्या है 1 के इक्वल ही है। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है उसमें उन्होंने कहा कि शो दैट द g का स्क्वायर इज इक्वल टू a डॉट h, यानी कि आपके पास है g जो है वो आपके पास किसको जाहिर करता है ज्योमेट्रिक मीन जो है उसको आपके पास वैल्यू है। उसने कहा है कि ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर अगर हम करें तो वो आपके पास क्या होगा मल्टीप्लाई ऑफ अर्थमेटिक और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन जो है उसको मल्टीप्लाई जो है उन दोनों आपके पास अर्थमेटिक की और हार्मोनिक की जो मल्टीप्लाई है वो आपके पास किसके इक्वल है ज्योमेट्रिक के स्क्वायर के इक्वल है। अगर आपके पास यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो 4 दी गई है और b की वैल्यू जो है वो आपके पास 16 दी गई है, यानी कि आपके पास a और b की वैल्यूज आपको डिफाइन कर दी गई हैं। उन्होंने ये आपको कहा है कि प्रूव आपने करना है कि ज्योमेट्रिक स्क्वायर है कि यानी कि ज्योमेट्रिक मीन का जो स्क्वायर है वो आपके पास जो है अर्थमेटिक और हार्मोनिक मीन को मल्टीप्लाई करने से आपके पास जो है वो ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर आता है। अब आपको पता है कि अर्थमेटिक मीन का आपके पास फार्मूला क्या होता है a इज इक्वल टू आपके पास क्या है 1 प्लस आपके पास a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 है। a की वैल्यू क्या दी गई है 4 और b की वैल्यू क्या आपके पास दी गई है 16। a प्लस b की वैल्यूज जो है वो हमने इंसर्ट की हैं 4 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 2 1 जार 2 2 2 जार आपके पास जो है इसको डिवाइड किया आपके पास 20/2 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा इसको हमने डिवाइड किया तो आपके पास यहाँ से अर्थमेटिक मीन की जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी। ये हमने ले लिया।
नेक्स्ट अब आपके पास क्या है, हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन का फार्मूला आपके पास क्या होता है, 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस बी। ये आपके पास क्या है, हार्मोनिक मीन का फार्मूला दिया गया है। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, 2 a की जगह पे 4, b की जगह पे 16 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 16। आपके पास 2 को 4 से, आपके 16 को 4 से किया, आपके पास 64 हो जाएगा। 64 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 128 आपके पास आ जाएगा। डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है, 16 प्लस 4, तो वो आपके पास 20 हो जाएगा। अब देखो 120 और 20 जो है बोथ आपके पास क्या है, 2 के डिविजिबल आपके पास दिए गए हैं और 4 का भी डिविजिबल दिए गए हैं। इसको हमने डिवाइड किया, 4 5 20 हो जाएगा और 4 को आपने 32 टाइम्स, तो वो आपके पास 128 के इक्वल होगा। अब यहाँ पे आपके पास बोथ जो हैं उनकी वैल्यूज आपके पास आ गई, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, ये आपके पास जो राइट हैंड साइड आ गई, उसमें आपके पास क्या, अर्थमेटिक और हार्मोनिक मीन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अर्थमेटिक मीन की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है और हार्मोनिक मीन जो है एच, उसकी भी हमारे पास वैल्यूज आ गई है। अब इन दोनों वैल्यूज को जो है वो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अर्थमेटिक में और हार्मोनिक को हमने मल्टीप्लाई किया, वो आपके पास क्या हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 32 डिवाइडेड बाय 2 है आपके पास। यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाय 32 डिवाइडेड बाय 5 है। 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, ये आपके पास हो जाएगा। 32 को आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हार्मोनिक और अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन और अर्थमेटिक मीन का जो आपके पास मल्टीप्लाई है, वो आपके पास क्या आ जाएगा, 64 आपके पास आ जाएगा। राइट हैंड साइड की वैल्यू हमारे पास आ गई है, वो हमारे पास क्या आई है, 64। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब हमने क्या लिया, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास किसके इक्वल होता है, g इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए बी के इक्वल होता है। a की वैल्यू आपके पास 4, b की वैल्यू जो है वो 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 64 अंडर रूट है आपके पास उसका, तो वो आपके पास g जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस माइनस 8 के इक्वल आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमने ये प्रूव करना था कि g का स्केयर है। यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है, g का स्केयर हमने लेना है कि वो हमारे पास a और h के इक्वल है। तो हमने यहाँ पे हमारे पास जो g की वैल्यू आई है वो आपके पास क्या, प्लस माइनस 8 आई। हमने क्या करना है, स्केयर रूट किया, टेकिंग द स्केयर रूट ऑन द बोथ साइड। हमने उसका बोथ साइड पे जो है वो स्केयर रूट लिया, तो आपके पास क्या हो जाएगा, g का स्केयर और 8 का स्केयर, प्लस माइनस 8 का स्केयर करोगे तो वो आपके पास किसके इक्वल है, 64 के इक्वल आ जाएगा। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया था। अब जो g का स्केयर इज इक्वल टू 64, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 से और 2 से हमारे पास प्रूव हो जाता है कि g का स्केयर जो है वो आपके पास यानी कि ज्योमेट्रिक मीन का स्केयर जो है वो आपके पास अर्थमेटिक और हार्मोनिक मीन के मल्टीपल के इक्वल आपके पास है। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ये अच्छा अब मैम, ये आपके, पीडीएफ आप ना मैम सेंड कर दीजिएगा मैम क्वेश्चंस की। मैं नोट्स आपको भेज दूंगी। जी। यहाँ तक आपके पास जो 7.4 एक्सरसाइज है वो एंड हो जाती है। नेक्स्ट अब आपके पास जो 7.5 एक्सरसाइज दी गई है, यहाँ तक हमने क्या किया था, हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस किया था, अर्थमेटिक मीन्स किया था, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक मीन। जो प्रोग्रेशन है वो आपके पास क्या होता है, सीक्वेंस भी कहलाता है, यानी कि अर्थमेटिक सीक्वेंस आप उसको कह सकते हो, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या हार्मोनिक सीक्वेंस आपके पास दिए गए थे। नेक्स्ट अब आपके पास जो 7.5 एक्सरसाइज दी गई है वो आपके पास क्या है, सीरीज की दी गई है। और सीरीज आपके पास क्या होता है कि जो हमने ये सीक्वेंस पीछे किया है, इस सीक्वेंस का अगर हम सम करते हैं, कि वो जो हमारे पास वैल्यूज दी गई हैं उस सीक्वेंस की जो वैल्यूज हैं उनको हम सम अप करते हैं, उसका सम लेते हैं हम, यानी कि उसका जो फाइनल आपके पास आंसर होता है उस सम को हम ऐड करते हैं, जो हमारे पास सम आते हैं उनको ऐड करेंगे तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, सीरीज कहलाती है। इसकी डेफिनेशन आपके पास सीरीज की ये है कि इफ a1 a2 a3 so on and b are for terms of the sequence, के ये आपके पास जो है a1 a2 a3 a so on an तक जो है ये आपके पास क्या कहलाती हैं, टर्म्स कहलाती हैं सीक्वेंस की। बाय द सम आपके पास है, बाय सिंपली एडिंग द टर्म्स, अगर इन टर्म्स को हम ऐड कर देंगे, a1 प्लस आपके पास a2 प्लस a3 प्लस so on an तक, द टर्म ऑफ द सीक्वेंस फ्रॉम अ सीरीज अगेन, ये हमारे पास क्या होगा कि ये सीक्वेंस जो है वो आपके पास क्या बन जाएगा, सीरीज बन जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि एस एन इज इक्वल टू a1 प्लस a2 a3 सो ऑन आपके पास क्या n तक।
तो उसने कहा इफ द नंबर ऑफ द टर्म्स इन द सीरीज इज अ फाइनाइट, आपके पास अगर नंबर ऑफ टर्म्स उसके बाद फिक्स हैं कि an तक जा रहा है तो वो आपके पास इनफाइनाइट सीरीज कहलाएगी। लेकिन अगर आपके पास यहाँ से an सो ऑन वैल्यूज आपको दे दी जाए तो वो आपके पास क्या होगी, इनफाइनाइट सीरीज कहलाएगी। अब यहाँ पे फर्स्ट जो है वो हमने क्या करना है, फार्मूला आपके पास दिया गया, फार्मूला फॉर द सम ऑफ द n टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीरीज के स्टार्ट में आपके पास क्या, अब यहाँ पे दो सीरीज आपके पास आएंगी, अरिथमेटिक सीरीज और ज्योमेट्रिक सीरीज। और जो हार्मोनिक सीरीज है वो आपके पास क्या होता है कि अरिथमेटिक सीरीज का आपके पास रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पे हमने दो सीरीज को सॉल्व करना है, एक हमारे पास क्या है, अरिथमेटिक सीरीज है, दूसरी जो है वो हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज है। फर्स्ट जो हम कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है, अरिथमेटिक सीरीज है। इसको जो है वो डिनोट सीरीज जो सीक्वेंस था उसको हम डिनोट करते थे an के साथ, कि सीक्वेंस की कोई भी वैल्यूज जो आपके पास दी जाती थी, नंबर ऑफ टर्म्स जो दी जाती थी उसको हम डिनोट करते थे an के साथ। लेकिन जब हमारे पास सीरीज आएगी उसको हमने डिनोट करना है sn के साथ। तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या है, sn इज इक्वल टू n/2 2a1 प्लस आपके पास n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे आपके पास क्या था, a1 प्लस आपके पास n-1 इंटू डी, और बाहर आपके पास यहाँ पे कुछ भी नहीं था, तो वो आपके पास फार्मूला था अरिथमेटिक सीक्वेंस का। लेकिन यहाँ पे अगर आपके पास क्या आ गया n/2, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, अरिथमेटिक सीरीज बन जाएगी। आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया, उन्होंने कहा है कि फाइंड द सम ऑफ द 18 टर्म्स, कि आपके पास एक टर्म्स दी गई हैं, 18 टर्म्स हैं टोटल, ठीक है। उसकी जो स्टार्टिंग आपके पास टर्म्स है वो आपके पास क्या है, 2 है प्लस 5 है प्लस 8 है, सो ऑन आपके पास ये एक सीरीज दी गई है, ठीक है। इस सीरीज को अगर हम प्लस करते हैं तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस दिया गया है, इस सीक्वेंस को प्लस किया तो वो हमारे पास सीरीज बन गई है। इस सीरीज की जो फर्स्ट 18 टर्म्स हैं उसका हमने सम फाइंड आउट करना है कि उन 18 टर्म्स का सम आपके पास क्या बनेगा। फाइंड द सम ऑफ द 18 टर्म्स। अब यहाँ से आपको पता है किसी भी सीक्वेंस में या किसी भी सीरीज में जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो आपके पास क्या होता है, a1 है। तो यहाँ से 2 जो है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, a1 के इक्वल आ जाएगा। डिफरेंस हमने d लेना है तो वो हमारे पास क्या होगा, 5 - 2 करोगे तो आपके पास d की जो वैल्यू है वो आपके पास 3 आ जाएगी। n यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो उसने वो हमके कहा है कि 18 है, तो n आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। इसका फार्मूला आपके पास क्या है कि Sn इज इक्वल टू n/2 आपके पास 2a1 प्लस आपके पास n-1 इंटू डी, ये आपके पास इसका फार्मूला दिया गया। इसके अंदर अब वैल्यूज पुट करेंगे हम। n की वैल्यू क्या है, 18, 18/2 आपके पास हो जाएगा, 18/2 आपके पास आ जाएगा इंटू 2 आपके पास फार्मूले का, और a1 भी जो है वो आपके पास 2 है, प्लस आपके पास 18 - 1 इंटू 3, आपके पास 3 जो है वो आपके पास किसकी वैल्यू दी गई है, d की वैल्यू दी गई है, वो हमने पुट कर दी। इसको सिंप्लीफाई किया, 2 1 2 2 2 9 आपके पास क्या 18 है, यहाँ से 9 आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 हो जाएगा, 18 - 1 17 हो जाएगा, 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 51 आ जाएगा। इसमें हमने 51 में 4 किया 55, 55 को 9 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आ जाएगा 495, यानी कि S18 जो आपके पास है टोटल नंबर, यानी कि आपके पास, तो वो किसके इक्वल है, उनका जो सम है वो आपके पास क्या होगा 495 के इक्वल। आपके पास जो है 18 टर्म्स का जो सम आएगा वो आपके पास 495 के इक्वल आपके पास आएगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपके पास है कि फाइंड द 12 टर्म एंड द सम ऑफ द 12 टर्म्स इज 1 3/2 प्लस 2 प्लस सो ऑन, आपके पास वैल्यूज दी गई हैं। इसमें भी आपने क्या करना है, उसका सम फाइंड आउट करना है। जिस तरह से आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 आपने किया सेम एज आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास दिया गया। नेक्स्ट अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 रिजॉल्व किया है, उसमें आपके पास है सम ऑफ द सीरीज। जो सीरीज है उसका आपके पास जो है वो सम दिया गया, वो आपके पास क्या है -7 प्लस आपके पास -5 प्लस आपके पास -3 सो ऑन, आपके पास क्या है A14 तक वैल्यूज दी गई हैं। अब इसमें से सीरीज में से आपके पास फर्स्ट वैल्यू A1 क्या है -7 दिया गया है, D जो है वो आपके पास क्या है -5, और दरमियान में भी आपके पास माइनस है, इसमें से 7 को माइनस किया तो ये -7, माइनस ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा -5 प्लस 7, तो यहाँ से D की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, D इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 14 है आपके पास, A जो है वो 14 तक दिया गया है, तो N इज इक्वल टू आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 14 के इक्वल आ जाएगा।
उसी तरह से अब इसकी वैल्यूज पुट की हैं। n आपके पास 14 है, 14/2 हो जाएगा, 2 है, 2 - 7 प्लस आपके पास है 14 - 1 इंटू 2 आपके पास आ जाएगा। यहाँ से आपके पास 2 को डिवाइड किया तो आपके पास जो है वो 7 रह जाएगा, इंटू -14 प्लस 13 को 2 से किया तो आपके पास 26 हो जाएगा। 26 - 14 आप करोगे, यहाँ से हमने इसको जो है 26 - 14 करोगे 12 आ जाएगा। 12 को जो है वो 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 18 आ जाएगा। यानी कि आपके पास जो फर्स्ट 14 टर्म्स दी गई हैं उनका जो सम आपके पास है वो आपके पास क्या आएगा, 84 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है उसके अंदर पहले आपके पास उन्होंने कहा है कि फाइंड द सम ऑफ द इवन इंटीजर्स बिटवीन 1 एंड 49। अब आपके उसने यहाँ पे कहा है कि हमने इवन इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं, उन इवन इंटीजर्स का सम फाइंड आउट करना है जो कि हमारे दरमियान में आपके पास क्या आएगा, 1 और 14 के दरमियान में आपके पास आएगा। अब फर्स्ट आपको पता है कि 1 जो है वो भी आपके पास ना तो इवन नंबर है ना ही वो आपके पास ऑड है, 1 जो है वो न्यूट्रल है। नेक्स्ट आपके पास 49 आ रहा है, 49 जो है वो 2 का डिविजिबल आपके पास नहीं है, ठीक है, 2 का डिविजिबल नहीं है। जो चीज आपके पास 2 की डिविजिबल नहीं होती वो आपके पास इवन नंबर्स में शामिल नहीं होता। तो 49 जो है वो आपके पास 2 का डिविजिबल नहीं है, तो वो आपके पास क्या है, वो आपके पास जो है इवन नंबर नहीं है। अब उसने ये कहा फाइंड द सम इवन इंटीजर्स बिटवीन, बिटवीन यानी कि 1 से 49 के जो दरमियान में एलिमेंट्स आपके पास आएंगे उनका आपने सम लेना है कि उनका जो सम आपके पास बनेगा वो क्या आएगा। तो 1 से नेक्स्ट आपके पास जो इवन नंबर बनता है वो आपके पास 2 है, 3 जो है वो ऑड है वो हम नहीं ले सकते, 4 आपके पास इवन आ जाएगा, 5 भी आपके पास ऑड है वो नहीं लिख सकते, 6 आ जाएगा, इसी तरह से आपके पास 8 होगा, 10 आ जाएगा, 12 सो ऑन आपके पास जो है वो 48 तक जो है वो आपके पास क्या बनते हैं, इवन इंटीजर्स हैं। अब इन ये जितने भी आपके पास इंटीजर्स हैं इनका हमने क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है। अब इसमें से हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है a1 भी हमारे पास मौजूद है, d भी आपके पास आ जाएगा और anth यानी कि nth टर्म भी आपके पास दी गई है, लेकिन n जो है वो हमारे पास मिसिंग है। जब हमने सम का फार्मूला, सीरीज को सम करने का फार्मूला लगाना है उसमें हमें क्या चाहिए, n जो है वो हमें चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो अर्थमेटिक मीन का आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीक्वेंस का जो आपके पास जनरल फार्मूला दिया गया था वो आप पुट करोगे, पुट करके पहले जो है वो n की वैल्यू जो है वो आप फाइंड आउट करोगे। अब यहाँ से आपके पास सीक्वेंस के अंदर फर्स्ट वैल्यू क्या बन रही है, 2 आ रही है, तो a1 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। d आपने निकालना है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे, 4 - 2 करोगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। nth टर्म यानी कि लास्ट उसकी टर्म क्या बन रही है, वो 48 आ जाएगी आपके पास। अब यहाँ पे an की जगह पे 48 पुट किया, a1 की जगह पे 2 आ जाएगा, n हमारे पास अननोन है, हमें इसकी नहीं पता वैल्यू, n - 1 इंटू 2 आपके पास आ जाएगा 48 2। अब ये जो 2 है इसको हमने n - 1 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2n - 2 आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी, 40n, ये 2 एक आपके पास जो है पॉजिटिव है, दूसरा 2 जो है वो आपके पास क्या है, नेगेटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव ये आपके पास कटिंग हो जाएगी, तो यहाँ से सिंपल आपके पास क्या रह जाएगा, 2n जो है वो रह जाएगा। 48 जो है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 2n के इक्वल आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो यहाँ से n की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 24 जो है वो आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो n की वैल्यू, अब हमारे पास सबकी वैल्यू मौजूद है, a1 की भी है, d भी आपके पास है, an भी है, और n जो आपके पास मिसिंग था उसकी वैल्यू भी आ गई है। अब हमने सीरीज का फार्मूला अप्लाई करेंगे, वो हमारे पास क्या है, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू आपके पास 2a1 प्लस आपके पास n - 1 इंटू d। d की वैल्यू क्या आई थी, 2, वो हमने पुट कर दी, n की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 20। 20 - 1 आपके पास हो जाएगा, 2 का 2 से मल्टीप्लाई किया 24/2, और यहाँ पे भी n की जगह पे आपके पास क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। सॉल्व किया, 2 1 जा 2 2 से आज आपके पास क्या हो जाएगा, 12.24। इसको किया 2 को 2 से किया 4 हो जाएगा। 21 में से 4 में से 1 को माइनस किया आपके पास 23 हो जाएगा। 23 को 2 से मल्टीप्लाई करो 46, 46 में 4 को ऐड किया आपके पास 15 हो जाएगा। 50 को जो है वो 12 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 600। यानी कि आपके पास जो है यहाँ पे फाइंड द सम ऑफ द नंबर इवन इंटीजर्स, जो आपके पास 1 से लेके 49 के बिटवीन आपके पास जितने भी इवन
इवन इंटीजर्स आ रहे हैं, उन इवन इंटीजर्स वो आपके पास इवन इंटीजर्स कितने आ रहे हैं 24 आपके पास आ रहे हैं, जो हमने n निकाला था। n जो है यानी कि इतने आपके पास जो है इवन इंटीजर्स आ रहे हैं 1 से 49 के बिटवीन। अब वो उन इवन 14 जो 24 इवन इंटीजर्स हैं उनका जो आपके पास सम आ रहा है वो आपके पास क्या है 600 जो है उनका आपके पास सम आ रहा है। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, उसके अंदर उसने पूछा है फाइंड द सम ऑफ द ऑल इंटीजर्स इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3 बिटवीन 1 एंड 100। पहले आपके पास था कि आपने इवन इंटीजर्स का सम फाइंड करना था, यहाँ पे उसने दिया हुआ है फाइंड द सम ऑफ ऑल द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3 बिटवीन 1 एंड 100। 1 और 100 के दरमियान में आपने वो वाले एलिमेंट्स लेने हैं जो कि आपके पास 3 के मल्टीपल हों, यानी कि 3 का टेबल आपने लेना है और वो आपने काउंट किसके 1 और 100 के दरमियान में जो है वो 3 के टेबल को आपने काउंट करना है जहां तक आपके पास जाएगा। तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट 3 आएगा, फिर आपके पास 6 है, 9 है, 12 है, सो ऑन आपके पास कहाँ तक जाएगा 99 तक जाएगा। यानी कि लास्ट डिजिट जो है वो आपके पास क्या है 99 है, ये आपके पास किसका मल्टीपल है 3 का मल्टीपल है, ये आपके पास आ जाएंगे। अब इसमें से भी हमारे पास क्या है n जो है वो मिसिंग है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 4 की तरह से। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हम इसमें से n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि आपके पास जो है 1 से लेके 100 तक कितने मल्टीपल जो है वो बनते हैं, जिनका हमने सम फाइंड आउट करना है कि वो 3 के मल्टीपल्स 1 से लेके 100 के दरमियान में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो आपके पास कितनी आती हैं। वो हमने लिया a1 जो है वो आपके पास किसके इक्वल है 3 के इक्वल है, मल्टीपल ऑफ 3 है तो इसका डिफरेंस भी जो d आएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म तो वो भी आपके पास क्या आ रहा है 3 आ रहा है। an यानी कि लास्ट टर्म आपके पास क्या आ रही है 99 आपके पास आ रहा है। अब an की जगह पे आपने 99 पुट कर दिया, a1 की जगह पे 3 आ जाएगा प्लस आपके पास n-1 इंटू डी। n-1 d की वैल्यू क्या है 3 है, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया 3 हो जाएगा, 3 को 1 से किया -3 आपके पास आ जाएगा, +3 और -3 आपके पास कटिंग हो जाएंगे। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 99 जो है वो आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा 3n के इक्वल हो जाएगा। इसकी कटिंग की इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि n इज इक्वल टू है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 33 के इक्वल आ जाएगा। मतलब आपके पास 1 से लेके 100 के दरमियान में जो 3 के मल्टीपल हैं वो आपके पास टोटल वैल्यूज कितनी है 33 वैल्यूज हैं। अब इन 33 वैल्यूज का यानी कि SN33 जो है उसका हमने जो है वो सम फाइंड करना है। n की जगह पे जो है वो 33 पुट किया तो आपके पास क्या हो जाएगा 33/2 आपके पास 2a1 उसकी a की जगह पे 3 आ जाएगा, n की जगह पे 33 - 1, d की जगह पे भी आपके पास क्या है 3 दिया गया है। सिंप्लीफाई किया 32 है आपके पास, 32 माइनस आपके मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे 96 आ जाएगा, 96 में 6 को प्लस किया आपके पास जो है 96 में 6 को प्लस करो 102 हो जाएगा आपके पास। और 33 जो है वो 2 का डिविजिबल नहीं है आपके पास, ये आपके पास क्या हो जाएगा 1202 क्रॉस मल्टीप्लाई आपके पास हो सकता है। ये अब आपके पास 102 जो है वो 2 का मल्टीपल आपके पास, तो ये आप क्या करोगे 2 1 2 और 2 आपके पास 5 10 और 1 टाइम, तो ये 51 टाइम जो है वो 2 के साथ आपके पास कटिंग हो जाएगी। अब आपके पास क्या बचा है 33 और 51, 33 और 51 को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ जाएगा 1683, यानी कि SN33 जो है वो आपके पास किसके इक्वल है 1683 के इक्वल है। हमारे पास जो 1 से लेके 100 तक आपके पास जो है वो वैल्यूज दी गई हैं, इसमें जो 33 के मल्टीपल हैं वो हमारे पास टोटल मल्टीपल कितने दिए गए थे 33 आपके पास मल्टीपल दिए गए थे। उन 33 मल्टीपल का जो हमारे पास सम है वो 1683 आपके पास उसका सम आ रहा है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया गया है उसमें भी आपके पास है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज, आपके पास एक सीरीज दी गई है उसमें उसने कहा है कि आपने हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज इसमें आएंगी अप टू 66 तक, कि अगर उनकी अमाउंट जो है टोटल अमाउंट जो दी जाए वो SN जो दिया जाए वो हमारे पास अगर 66 दिया जाए तो उसमें आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी वो आपके पास क्या कितनी होंगी, अगर उसकी अमाउंट यानी कि उसका जो सम है समीशन है वो आपके पास 66 है तो उसमें टर्म्स कितनी होंगी।
होंगी वो टर्म्स हमने फाइंड आउट करनी है, यानी कि n आपने जो है वो इसमें फाइंड आउट करना है, वो आपके पास क्या होगा। सीरीज आपके पास फर्स्ट टर्म क्या दी गई है, -9 -6 माइनस आपके पास 3m प्लस 0, ये आपके पास दी गई है, सोन है अमाउंट टू 66। यहाँ से अब a1 जो है वो आपके पास क्या है, -9 है, d जो है वो आप क्या करोगे, -6 माइनस इंटू -9, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, -6 प्लस 9 इज इक्वल टू 3 आपके पास आ जाएगा। एस एन यानी कि लास्ट टर्म जो है वो आपके पास कितनी दी गई है, 66 दिया गया। अब हमने क्या किया है, एस एन की जगह पे 66 पुट कर दिया है, एन हमारे पास अननोन है, एन की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, ये हमारे पास एज इट आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 2 माइनस आपके पास 7 प्लस आपके पास क्या है n-1 इंटू 3 आपके पास हो जाएगा। यहाँ पे n की जगह पे आपने क्या है कि इसको मल्टीप्लाई किया, 2 को 9 से किया, 8 माइनस 18 हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 को 9 से आपके पास 3n माइनस 3 आपके पास हो जाएगा। -18 और -3 जो है वो कांस्टेंट टर्म्स है, इनको एक साइड पे किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, -28, माइनस माइनस होगा प्लस, और साइन क्या आएगा माइनस का, तो ये आपके पास -21 हो जाएगा, और 3n है, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, 66 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 132 इज इक्वल टू, ये n रह गया था, इसको हमने ब्रैकेट अंदर मल्टीप्लाई किया, 3n का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आपके पास 21n। अब इसको अरेंज जब हमने किया है, अरेंज करने के बाद ये हमारे पास क्या बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, और इन तीनों वैल्यूज में जो है वो 3 आपके पास जो है वो कॉमन है, तो हमने क्या किया है, पूरी टर्म को जो है वो 3 के साथ डिवाइड कर दिया है। पूरी टर्म को जब आप 3 के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो रिमेनिंग टर्म आपके पास बची है, वो आपके पास क्या आया है, n का स्क्वायर -7n इज इक्वल टू 44 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी तो आपके पास आगे 3 मेथड्स हैं, जो मर्जी आप इस पे अप्लाई कर सकते हो। मैंने बाय फैक्टराइजेशन किया है। फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, ये मिडल वैल्यू जो b का कोफिशिएंट होता है, इसको ऐसे दो, इसको हमें ब्रेक करना है कि उसका प्लस माइनस करें तो दोबारा से आपके पास 7 बने, और मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो कांस्टेंट वैल्यू दी गई है, यानी कि a और c का मल्टीपल, वो आपके पास आए। तो मैंने क्या लिया, n का स्क्वायर माइनस आपके पास 11n प्लस 4, माइनस प्लस माइनस माइनस आपके पास होता है, 11 में से 4 को माइनस करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई में भी 11 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 44, तो ये आपके पास हो जाएगा। फर्स्ट टू में से आपके पास पेयर जो इसके बनेंगे वो आपके पास क्या आएगा, n इंटू n माइनस 11, दूसरा आपके पास क्या आएगा, +4 इंटू n माइनस 11, n माइनस 11 को 0 के इक्वल पुट किया, n इज इक्वल टू 11 आ जाएगा, और n प्लस 4 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू -4। जो आपके पास वैल्यू नेगेटिव आएगी वो आपके पास कंसिडर नहीं होगी, सिर्फ जो पॉजिटिव वैल्यू है वो आपके पास जो है वो कंसिडर होगी। तो यहाँ से n इज इक्वल टू जो है वो आपके पास क्या आया है, 11 आया है। तो मतलब इसकी जो आपके पास वैल्यू है वो आपके पास, यानी कि जो हमने फाइंड आउट करना था कि हाउ मेनी टर्म्स आपके पास इस सीरीज के अंदर, कि जिसकी आपके पास समीशन जो है वो 66 आ रहा है, उसमें टोटल ऑफ नंबर ऑफ टर्म जो है वो आपके पास कितनी दी गई है, 11 दी गई है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरह से अब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो सेम एज जो है वो आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरह आपके पास 6 की तरह से आपके पास दिया गया। उसमें अब आपके पास ये दिया गया है कि हाउ मेनी टर्म ऑफ द सीरीज आपके पास दी गई है, -7 -4 -1 प्लस सो ऑन, अमाउंट टू आपके पास क्या दिया गया, 144, यानी कि आपके पास दिया गया 114 आपके पास एक दिया गया, और पिछली जो इसमें हमने किया है वो हमारे पास क्या था, 66। सेम क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो सेम एज क्वेश्चन नंबर 6 की तरह से आपके पास दिया गया। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके पास दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8, उसमें आपके पास है 1 + 2 + 3 सोन आपके पास वैल्यूज दी गई हैं। उसने कहा है कि फाइंड द SN, यानी कि S100, n की जगह पे आपके पास क्या है, 100 है, A1 जो है वो आपके पास 1 दिया गया है, D फाइंड करो तो वो आपके पास 2 - 1 1 आ जाएगा, उसका डिफरेंस n भी दिया गया है आपके पास SN, यानी कि आपने S100 की जो वैल्यूज है वो फाइंड आउट करनी है। सिंपल उसको फार्मूले में पुट करो, n आपके पास 100 है, उसको सिंप्लीफाई करो तो आपके पास उसका सम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया गया उसमें उन्होंने कहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द इंटीजर्स बिटवीन 0 एंड थाउजेंड्स विच आर नेदर डिविजिबल बाय 2 और 5, कि आपने जो है कि 0 से लेके 1000 जो है इसके दरमियान में जो डिविजिबल हैं 2 और आपने वो फाइंड आउट इंटीजर्स करने हैं।
ये उन्होंने दिया कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द इंटीजर्स के तमाम अपने इंटीजर्स फाइंड करने हैं बिटवीन 0 से लेके 1000 तक विच आर नेदर डिविजिबल बाय 2 और 5। सिर्फ आपने वो इंटीजर्स छोड़ने हैं जो कि 2 और 5 के जो हैं वो डिविजिबल ना हो। इनके अलावा 1 से लेके 1000 तक जितने आपके पास इंटीजर्स आते हैं उसका आपने सम फाइंड आउट करना है कि वो आपके पास क्या आएगा। अब हमने उसके कुछ इंटीजर्स यहाँ पे लिए हैं सोल्यूशन में आपके पास द इंटीजर्स बिटवीन 0 से लेके 1000 तक विच आर नेदर डिविजिबल बाय 2 और 5 जो कि 2 और 5 के जो हैं वो आपके पास डिविजिबल नहीं है। यूनिट्स वाली वैल्यू में आपके पास कौन सी आते हैं, 1 है वो भी 2 का डिविजिबल नहीं है, उसके बाद 2 का 2 डिविजिबल है वो हमने छोड़ दिया, 3 नहीं है, 4 आपके पास 2 का डिविजिबल है वो हमने छोड़ दिया, 5 आपके पास 5 का वो छोड़ दिया, 6 भी 2 का डिविजिबल है, 7 नहीं है वो हमने ले लिया, 8 है डिविजिबल वो हमने छोड़ दिया, 9 नहीं है वो हमने ले लिया, 10 जो है वो उसका डिविजिबल है वो हमने छोड़ दिया। यूनिट्स वाली वैल्यू में अब आपके पास कौन सी आई है, वो आपके पास क्या है, 1 है, 3 है आपके पास, 9 7 है और 9 है। नेक्स्ट अब आपके पास जो है टेंस वाली लाइन है उसमें आपके पास 11 आ जाएगा, 12 आप छोड़ दोगे, 13 आपके पास आ जाएगा, 14 भी छोड़ दोगे, 15 भी छोड़ोगे, 16 भी छोड़ोगे, 17 आपके पास आ जाएगा। 17 है, इसके बाद आपके पास जो है वो 19 है वो आपके पास आ जाएगा। ये टेंस वाली वैल्यूज में ये चार आपके पास बनेंगी। नेक्स्ट आपने जो है उसकी नेक्स्ट वैल्यू जो है हंड्रेड्स वाली आपके पास आएगी, उसमें देखो आपके पास 21 है वो आपके पास 2 का डिविजिबल नहीं है, 23 जो है वो आपके पास आ जाएगा, 27 आपके पास आ जाएगा और 29 आ जाएगा। सोन इसी तरह से आपके पास जो आती जाएंगी वैल्यूज वो कहाँ तक होंगी, 99 तक होंगी। अब जो ये आपके पास सिंगल वैल्यूज हैं यानी कि यूनिट वाली 100 टेंस वाली लाइन है इसको हमने कंबाइन कर लिया, फिर 20 वाली लाइन उसको हमने 20 से 30 वाली लाइन जो है उसको हमने कंबाइन कर लिया। यहाँ पे अब आपके पास क्या हो जाएंगे 1 + 3 + 7 + 9 इसको हमने किया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 20, इसका जो सम है वो हमारे पास 20 आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट हमने जो 11 वाली लाइन है इसको हमने किया है प्लस, इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 60 के इक्वल आ जाएगा। यानी कि ये तो हमने एलिमेंट्स लिए हैं ना, अब इन एलिमेंट्स को हमने कंबाइन करके जो है वो सीरीज बनानी है ताकि सीरीज बना के हम उसका सम कर सकें। सीरीज आएगी तो हमारे पास सीक्वेंस आएगा तो हम उसका सम कर सकेंगे। ये तो हमारे पास वैल्यूज दी गई थी, इसको बहुत ज्यादा 1 से लेकर 99 तक आपके पास बहुत वैल्यूज बन जाती हैं, उनको अलग अलग से कंबाइन करना हमारे पास डिफिकल्ट है। हमने क्या किया है जो सिंगल वैल्यूज हो उनका एक पेयर बना लिया, जो आपके पास 10 व 11 से 20 तक उनका पेयर, 21 से लेकर 29 तक उनका पेयर, उसके बाद नेक्स्ट इसी तरह से 31 से लेकर उनका हम पेयर्स बना लेंगे। हमने ये इसी तरह से पेयर्स हमने बनाए हैं, वो हमारे पास क्या बने हैं, फर्स्ट का आ गया आपके पास 20, उससे नेक्स्ट आपके पास जो है वो 60 है, थर्ड वाली का आपके पास जो है 100 आपके पास आ जाएगा, उससे नेक्स्ट आप करोगे तो वो आपके पास वैल्यू सोन होती जाएंगी। 99 वाली जो वैल्यूज हैं प्लस वो आपके पास उसका सम क्या आया 39 80 आया। अब इसमें से A1 की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 20 आ रही है, वो हमने लिख दिया, ठीक है। D जो है 60 - 20 करो वो हमारे पास 40 आ गया। AN टर्म जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी 39 80 आ गई है। अब इसमें से जो है वो n हमारे पास जो है वो मिसिंग है, n की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। सिंपल जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसका फार्मूला हमने पुट किया है, an इज इक्वल टू a1 प्लस आपके पास n - 1 इंटू डी आपके पास आ जाएगा। an की वैल्यू क्या है 39 80 वो पुट कर दी, a1 की वैल्यू 20 वो हमने पुट कर दी, d जो है वो आपके पास किसके इक्वल है 40 के इक्वल है, वो हमने पुट कर दिया। अब इसको हमने सिंप्लीफाई किया है, सिंप्लीफाई करोगे यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा 20 आपके पास 40 n हो जाएगा, माइनस आपके पास क्या है 40 है, 20 कांस्टेंट है 40 कांस्टेंट है, इसको हमने किया प्लस माइनस माइनस तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा -20 आपके पास आ जाएगा। अभी आपके पास किसके इक्वल है 39 80 इज इक्वल टू 40 एंड -20, 20 कांस्टेंट है यहाँ पे नेगेटिव है, दूसरी साइड पे लेके जाओगे पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ से उसको प्लस किया तो आपके पास क्या हो जाएगा 39 + 20 को किया तो 4000 इज इक्वल टू 40 आपके पास आ जाएगा। n को सेपरेट किया 40 के नीचे डिवाइड कर दिया तो यहाँ से n की जो वैल्यू आ रही है सम ऑफ समेशन है वो आपके पास कितना आ रहा है 100 आ रहा है। Sn हमने फाइंड आउट करना है तो Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू आपके पास 2a1 प्लस आपके पास n - 1 इंटू डी, ये आपके पास वैल्यूज बनेंगी। Sn जो है वो आपके पास क्या दिया गया 100 है, 100/2 हो जाएगा इंटू आपके पास 2 इंटू 20 आपके पास हो जाएगा, 2 को 20 से मल्टीप्लाई करो 40 हो जाएगा, 100 में से 1 को माइनस किया 99, 99 को 40 के साथ मल्टीप्लाई करो, 99 को 40 से मल्टीप्लाई किया तो 39 60 आपके पास आ जाएगा, उसमें 40 हमने प्लस कर दिया
दिया तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा 4000। 4000 को जो है वो हमने 50 से मल्टीप्लाई किया। जब 4000 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास जो है वो 2 लाख के इक्वल वैल्यूज आ जाएगी। यहाँ तक अब किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ लें। क्लियर है सबको? ठीक है बेटा, बाकी फिर जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को करवाऊंगी।